Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Waqas Ali. I am a chief AI and data scientist in Habibi Group of Companies as well as an executive director Digitex Energy Private Limited. हमने लास्ट टू पार्ट में डाटा क्लीनिंग को एग्रेसिवली देखा था। फर्स्ट पार्ट में हमने जेंडर और नेशनलिटी कॉलम को क्लीन किया था। पार्ट 2 में हमने बिगिन डेट एंड डेट को क्लीन किया और डेट के कॉलम में हमारे पास मल्टीपल बैड कैरेक्टर से उस पर हम लोगों ने थोड़ी सी वर्किंग करी थी। अगर आपने लास्ट 2 सेशंस नहीं देखे, सेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप वो पार्ट देखें और फिर आके आप पार्ट 3 जो कि फाइनल पार्ट है वो आके देखें। हमने देखा था कि हमारे डेट के कॉलम में मल्टीपल बैड कैरेक्टर्स है जिनको हमने जितने भी बैड कैरेक्टर्स हैं हमने उनको लिस्ट में सेव करवाया था। और लिस्ट में सेव करवाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेट जो है वो कुछ इस तरीके की है और फिर मैंने उसको लूप चला के 1 बाय 1 बैड कैरेक्टर को रिमूव करवाया था। फिर मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप इस पूरे प्रोसेस को फंक्शन में रैप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे डेटा साइंस लर्नर हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से फंक्शन में रैप कर सकते हैं। आए इस प्रोसेस को हम फंक्शन में रैप करते हैं और अपने कॉलम पे, डेट के कॉलम पे अप्लाई करते हैं। किस तरीके से मैं ये पूरा जो हमारे 2 सेल्स प्रोसेस है उसको किस तरीके से हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का टॉपिक हमने बहुत एग्रेसिवली देखा है। आप जाके वो वीडियो देखें और फिर आए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जो हमारे न्यू जॉइनीज हैं वो प्लीज जाके 1 बाय 1 सेशन को देखें, फिर इस सेशन पे आए तो आपको अंडरस्टैंड होगा। हमारा जो जॉब है वो ये है कि हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस एंड एआई को परफॉर्म करवाएं। मैंने अगेन इस चीज को क्लेम करता हूं कि दिस इज द ओनली चैनल अवेलेबल जहां पे आपको डाटा साइंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप करवाई जा रही है। देयर इज नो चैनल अवेलेबल इन द मार्केट कि जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस को परफॉर्म करवाया जाए। Now I'm going to make a function. Let's suppose clean date. एंड फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेट आएगी और जब मेरे पास डेट आएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं। आप चाहें तो बैड कैरेक्टर की जो लिस्ट है उसको आप इस फंक्शन में ऐड कर दें। किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ ऐसे आप बैड कैरेक्टर की लिस्ट को ऐड कर देंगे और फिर आप ये लूप चलाएं और लूप चलाने के बाद आप फंक्शन से डेट को रिटर्न करवा लें। किसको रिटर्न करवा लेंगे आप, डेट को। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिटर्न डेट। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट किया था उसी को मैंने फंक्शन में रैप कर दिया। आइए जरा देखते हैं कि हमारा फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। इफ देयर इज एनी एरर वी विल ट्राई टू रिमूव इट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लेता हूं और इस फंक्शन को मैंने जो डेट यहाँ पे दी है ये डेट के वेरिएबल में है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए मेरे पास डेट क्लीन होके आ रही है। अगर मैं कोई और डेट दूं तो देखिए मेरे पास क्या होता है। लेट सपोज कि मैं कोई और डेट देता हूं इसमें और मैं यहाँ पे लिख देता हूं SC19474 अपॉस्ट्रोफी डॉट अपॉस्ट्रोफी एन अगेन एस। तो लेट्स सी कि इसको क्लीन करता है नहीं करता। यस, इट इज अगेन क्लीन द डेट। बट मुझे प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जो कॉलम है, जो मेरे पास जो डाटा है उसमें मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं कैसे अप्लाई करूंगा कि मेरे पास डेट जितनी भी है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए। तो कैसे अप्लाई करेंगे आइए जरा देखते हैं। आपने फंक्शन बनाया है और आप चाहते हैं कि वो किसी आप पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई करें, तो हमारे पास सीरीज का एक मेथड है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग क्लासेस पढ़ रहे थे और उससे पहले भी कि किसी भी डाटा टाइप के मेथड को कॉल करने से पहले आप डॉट लगाते हैं। तो हमारे पास एक मेथड है अप्लाई। इसमें आप फंक्शन दे दें, फंक्शन का नाम है हमारा क्लीन डेट, या फंक्शन दे दें जो फंक्शन को आपने एज अ वेरिएबल देना है। ये बात भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कि फंक्शन एज अ वेरिएबल क्या होता है। अगर आपने फंक्शन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखें। तो क्लीन डेट के अंदर जो डेट एज अ इनपुट आएगी, आपने देखा होगा कि हम डेट को एज अ इनपुट दे रहे थे, वो कहां से मिलेगी हमें, 1 बाय 1 इस कॉलम से मिलेगी। तो मुझे क्लीन डेट का जो फंक्शन है एज अ वेरिएबल पास करना है, तो इसका जो इनपुट इसको मिलेगा वो इस कॉलम से मिलेगा 1 बाय 1। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये अप्लाई हो जाएगा और आप देखेंगे कि मेरे पास पहले, अगर आप इधर देखें जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में दिखाया था,
वहां पे हमारे पास जो डेट का कॉलम था, मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया हुआ, एनीवे जो हमारे पास डेट का कॉलम था वहां पे हमारे पास कुछ बैड करेक्टर्स आ रहे थे, कुछ हमारे पास बैड करेक्टर्स आ रहे थे। लेकिन अब हमारे पास बैड करेक्टर्स नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मैंने अप्लाई कर दिया है अपने कॉलम पे जो फंक्शन हमने राइट किया था, लेकिन ये अभी अप्लाई हुआ है, ये अपडेट नहीं हुआ। अपडेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक आप कॉलम को अपडेट नहीं करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने से सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कॉलम अपडेट नहीं होगा। तो मुझे अगर अपने कॉलम को भी अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये बात आप लोगों को पता है। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और मुझे आंसर दें, और मैं आपको बताता हूं कि आप जब तक कॉलम को, अगर आप कॉलम को अपडेट करना है तो कॉलम को पहले आप असाइन करेंगे वेरिएबल के साथ, और फिर उस वेरिएबल के साथ आप ऑपरेशन असाइन कर देंगे। तो अब आपका जो आर्ट्स का कॉलम है वो अपडेट हो चुका है। अगर अब आप देखेंगे आर्ट्स के कॉलम को, प्रिंट आर्ट्स के डाटा फ्रेम को अपडेट करके, तो आपके पास डाटा क्लीन हो गया। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम जो कि हमने डिस्कस नहीं करी, वो ये कि हमारे पास कुछ पार्ट तो क्लीन हो गया है, लेकिन हमारे पास कहीं कहीं रेंजेस भी आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है 1889 टू 1911। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पूरे कॉलम को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका सोल्यूशन कुछ सोचना होगा। इधर मैं फर्स्ट जो हमारे पास ईयर दिया हुआ उसको कंसीडर कर लूं, इधर मैं सेकंड जो हमारे पास लास्ट ईयर दिया उसको कंसीडर कर लूं, या मैं एक काम कर लूं कि इन दोनों ईयर को मैं का मीन वैल्यू ले लूं और फिर मैं उसको जो है वो यूज कर लूं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? आए मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूं। न्यू डेट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास कोई डेट इस तरह लिखी हुई 1889 टू 1911, ये हमारे पास डेट है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, आए जरा पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फिर मैं आपको बता। हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है स्प्लिट। अगर मैं स्प्लिट का मेथड जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, आप लोगों से अगेन कहूंगा कि सेशन बाय सेशन हमारे साथ मूव करें, डायरेक्टली इस वीडियो को ना देखें, पहले आप लास्ट सेशंस को देखें, जितने भी सेशंस हमने किए। स्प्लिट करूंगा तो स्प्लिट में मैं बताऊंगा कि मुझे स्प्लिट कहां से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मुझे जहां पे डैश है वहां से आप स्प्लिट कर दें, जहां पे हाइफन है वहां से स्प्लिट करें। तो देखिए ये स्प्लिट कैसे करता है। जब ये स्प्लिट करेगा तो स्प्लिट का रिजल्ट ऑलवेज कम इन द लिस्ट, ऑलवेज कम इन द लिस्ट। तो मुझे क्या करना चाहिए, लेट सपोज कि ये मेरे पास लिस्ट आ जाती है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूं। अब मुझे लिस्ट के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि इधर आई कैन टेक दिस वैल्यू, इधर आई कैन टेक दैट वैल्यू, और अगर मैं बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो हम इजी वे पे नहीं जाते बल्कि हम कॉम्प्लेक्स वे पे जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप इंडेक्स करके ये वैल्यू भी ले सकते हैं, इंडेक्स करके ये वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले ईयर 1 को निकाल लें। ईयर 1 कैसे निकलेगा, ईयर 1 निकलेगा मेरे पास लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे मेरे पास ईयर 1 है, ये मेरे पास ईयर 1 आ जाएगा, और ये मेरे पास ईयर 2 आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे। अब अगर आप दोनों की डाटा टाइप देखें, दोनों की डाटा टाइप देखें तो आपको पता चलेगा कि ईयर 1 की डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है और ईयर 2 की भी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना चाहिए, आपको पता है कि मुझे इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना चाहिए अगर मैं इसमें एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं। मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं, ईयर 1 को भी एंड सिमिलरली ईयर 2 को भी, ताकि मैं एवरेज ले सकूं। ईयर 2 को भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं, और आप लोगों को एवरेज लेने का फॉर्मूला तो पता ही है, किस तरह लिया जाता है। फाइनल ईयर की वैल्यू निकालते हैं, और फाइनल ईयर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ईयर 1 ब्रैकेट में लिखते हैं ईयर 1 प्लस ईयर 2 डिवाइड बाय 2, और आपने देखा कि मेरे पास जो ईयर है वो आ रहा है 1900, तो एवरेज वैल्यू मेरे पास 1900 आ रही है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो डिवीजन का आंसर होता है वो हमारे पास फ्लोट में आता है, तो मैं इसको इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूं। वन वे इज कि मैं इसको राउंड कर दूं, अगर ये राउंड अप होना, अगर ये वैल्यू जो है वो ज्यादा
होगी 0.5 से तो ये राउंड अप हो जाएगा, अगर 0.5 या 0.5 से कम होगी तो ये राउंड डाउन हो जाएगा। तो मेरे पास देखें कुछ इस तरीके से 1900 आ गया। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास डेट का कॉलम है पूरा, वो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि अभी डेट के कॉलम को मैं देखूं, अगर मैं डेट के कॉलम को आपको दोबारा से प्रिंट करवा के दिखाऊं तो इसकी डेटा टाइप अभी भी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट इस वजह से है कि ये तमाम एलिमेंट भी हमने जो क्लीन किए थे वो स्ट्रिंग में है, और ये तो हमारे पास स्ट्रिंग में है। तो मुझे क्या करना चाहिए, जितना भी मैंने प्रोसेस किया है मैं उसको आपको जो है वो कर फंक्शन में रैप करके बताता हूं, और फिर हम इस कॉलम पे अप्लाई करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं और मैं लिख देता हूं इंटीजर डेट का कॉलम, और मैं कहूंगा कि भाई आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट को आपने क्या करना है वो सारा प्रोसेस अभी हम लोगों ने समझा है। इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं जो हमने ऊपर किया है। देखिए फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको चाहिए कि आप उसको पहले नॉर्मली परफॉर्म करें, क्योंकि फंक्शन हमेशा प्रैक्टिस के बाद ही बनते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट, जब हम लोगों ने फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था। अब देखिए मेरे पास डेट आएगी, तो डेट को, अच्छा डेट जो है वो दो तरीकों से हमारे पास आ सकती है, एक हमारे पास ऐसे आ सकती है और एक हमारे पास रेंजेस में आ सकती है। तो मैं ये कब अप्लाई करूंगा, तो मुझे एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मुझे लिखना पड़ेगा इफ डैश इन माई डेट, अगर मेरे डैश आ जाए डेट के अंदर तो ये वाला काम करिएगा, और अगर डैश ना आए, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू आ जाए, तो मैं कहूंगा कि आपने ये वाला काम नहीं करना। तो मैं एक कंडीशन भी लगाता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं इफ डैश इन माई डेट, जो जो भी मैं डेट आपको दूंगा, अगर डेट में डैश हुआ तो आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। तो जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद उसकी बॉडी जो है वो इंडेंट होती है, जिस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन की बॉडी इंडेंटेड होती है। तो मैंने कहा आप लिस्ट को जो है दो पार्ट स्प्लिट कर दीजिएगा। फिर आपके पास क्या आएगा, ईयर 1 एंड ईयर 2 आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप ईयर 1 एंड ईयर 2, ये मैंने आपको इधर करके दिखाया था कि आप ईयर 1 एंड ईयर 2 निकालेंगे, और दोनों को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मैं एक ही स्टेप में दोनों पार्ट कर देता हूं। और जब ये आपके पास ईयर 1 एंड ईयर 2 आ जाएगा तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मैंने ऊपर जो है, आप वीडियो को जाके दोबारा जाके चेक कीजिएगा, जो मैंने ऊपर 2 स्टेप्स में किया था, पहले वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया था और फिर उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट किया था, वो मैं यहीं पे कर देता हूं। जब आपका ईयर 1 एंड ईयर 2 आ गया था तो फिर मैंने क्या किया था, दोनों का एवरेज लिया था। एवरेज लेने का पार्ट क्या था, ये पार्ट था एवरेज लेने का, और फिर मैंने उसको राउंड भी कर दिया था। तो मैं ये सारे पार्ट जो है वो वन गो में कर देता हूं राउंड, और ये मैंने राउंड भी कर दिया। तो ये मेरे पास इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मेरे पास कुछ डेट ऐसी आएंगी जो कि जिसमें डैश नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने क्या करना है, उनको तो मैंने सिर्फ इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं मैं क्या कहूंगा यहां पे कि ईयर इज इक्वल टू, ईयर इज इक्वल टू जो भी मेरे पास डेट आए उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो मेरे पास दो पार्ट हो गए यहां पे, एक तो मैंने जहां पे डैश था वहां पे ये पूरा प्रोसेस अप्लाई किया, और जहां पे डैश नहीं था, जहां पे डैश नहीं था वहां पे मैंने क्या किया, ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं कि आपने जो है वो डेट जो है वो डेट जो है वो जो फाइनल डेट है वो कुछ आपकी इस तरह से होगी, और यहाँ पे भी आपकी फाइनल डेट कुछ इस तरीके से होगी। तो आए, अब मुझे रिटर्न करवाना है तो मैं रिटर्न में क्या लिखूंगा, रिटर्न में क्या लिखूंगा, जो भी मैंने रिटर्न करवाना है वो मैं लिख दूंगा। और रिटर्न मैंने क्या करवाना है यहाँ से, डेट। अब डेट डैश के साथ हो या बगैर डैश के साथ हो, दोनों ही परफॉर्म हो जाएंगे। आए जरा इस फंक्शन को पहले मैन्युअली रन करके देखते हैं। मैन्युअली रन किस तरह करेंगे, आप यहाँ पे रेंजेस दे दें और यहाँ पे लिख दें आप 1947-1952। तो देखिए आंसर क्या आता है आपका, इंटीजर में आंसर आ रहा है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम बीच में डैश ना दें, सिर्फ 1947 दे दें, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, तो हमारे पास जब भी इंटीजर में आंसर आ रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे पास वैल्यू क्लीन हो जाएगी। अब मैं ये क्या करूंगा, वही काम करूंगा जैसे मैंने क्लीन डेट का फंक्शन अप्लाई किया था, अब मैं इंटीजर डेट का फंक्शन भी अप्लाई कर दूंगा। उससे पहले मैं जरा आपको आर्ट्स डेटा की इन्फो दिखा दूं। अगर आप इन्फो देखेंगे तो डेट का कॉलम जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, डेट के कॉलम में अभी भी ऑब्जेक्ट का
स्ट्रिंग है। अब मैं अपना फाइनली अपना जब फंक्शन अप्लाई कर दूंगा तो फिर देखते हैं मेरे पास इन्फो में इस कॉलम में इंटीजर शो करता है या ऑब्जेक्ट शो करता है। तो मेरे पास आर्ट्स के कॉलम में डेट का कॉलम है, उसको मैं एक्सेस करूंगा और उसके उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा अपना फंक्शन, और मेरा फंक्शन का नाम क्या था, इंटीजर डेट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फंक्शन जो बनाया था वो इंटीजर डेट का बनाया था। अब मैं इसको एज अ वेरिएबल लूंगा क्योंकि मेरे पास ये जो इनपुट है ये मुझे कहां से मिलेगा, सीरीज से खुद ही मिल जाएगा। सीरीज का मतलब ये है कि वन बाय वन इससे वैल्यू उसके अंदर आएगी और वो परफॉर्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये सारा मेरा जो डाटा है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये मैंने अप्लाई नहीं किया अपने कॉल, ये अभी सिर्फ कॉलम पे अप्लाई किया, लेकिन मैंने अपने कॉलम को अपडेट नहीं किया। तो आप लोग मुझे बताएं कि कॉलम को अपडेट कैसे करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और मुझे आंसर दें, मैं आपको करके दिखाता हूं। किसी भी वेरिएबल को अपडेट करना या किसी भी कॉलम को अपडेट करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत जरूरी होता है। आपने उसके राइट साइड पे ऑपरेशन लिखा और लेफ्ट साइड पे आपने कॉलम का नाम लिख दिया, तो आपके पास ये कॉलम भी अपडेट हो जाएगा। अब अगर मैं आर्ट्स का डाटा आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं तो आपके पास कुछ डाटा ऐसे आ रहा है जिसमें बिगिन डेट आपके पास है, एंड डेट आपके पास है, जेंडर का कॉलम आपने क्लीन कर दिया, नेशनलिटी कॉलम क्लीन कर दिया और डेट का कॉलम क्लीन कर दिया। जब आप इतना सब काम कर लेते हैं, इतनी सब क्लीनिंग कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इसको सेव करवाते हैं। सेव का मतलब ये है कि आपके पास पहले जो फाइल थी मॉडर्न आर्ट्स की वो क्लीन नहीं थी और आपने उसको क्लीनिंग सारी परफॉर्म कर दी। तो अब आपको क्या चाहिए कि आपने एक नई फाइल राइट करवाएं जिसका नाम आप क्लीन रख दें। तो जब आपका डाटा अपडेट हो जाए तो डाटा फ्रेम का एक मेथड है सीएसवी में कन्वर्ट करने का, टू सीएसवी। आप क्या करेंगे, इसमें एक नई फाइल का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पुरानी फाइल थी उसका नाम कुछ इस तरीके से था, डॉट सीएसवी। तो आप क्या कर दें, यहां पे लिख दें क्लीन अंडर स्कोर मॉडर्न आर्ट डॉट सी एस वी। तो आप देखेंगे यहां पे एक मेरे पास नई फाइल आ जाएगी जो कि क्लीन डाटा की होगी। तो मैं इसको रन करता हूं तो डाटा फ्रेम का एक मेथड है टू सी एस वी, उसमें आप जो भी नई फाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दें। जरूरी नहीं आप यही नाम दें, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो आपके पास क्लीन मॉडर्न आर्ट की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैंने रन किया और ये मेरे पास क्लीन मॉडर्न आर्ट की फाइल एग्जैक्टली यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे कुछ डाटा क्लीन नजर आएगा, यानी कि जो भी मैंने क्लीनिंग करनी थी उसकी मैंने एक फाइल भी क्रिएट कर दी ताकि मुझे आइंदा कभी क्लीनिंग नहीं करनी पड़े। तो माय फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने सीखा वो ये देखा कि फाइनल पार्ट में कि हमने डेट के कॉलम जो कि जिसमें मल्टीपल बैड कैरेक्टर थे पहले उनको रिमूव किया, फिर हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के हमने कॉलम पे अप्लाई किया, कॉलम पे हमने अप्लाई करने के बाद फिर हम लोगों ने रेंजेस को कैटर किया कि रेंजेस नहीं आनी चाहिए, मुझे पूरे कॉलम को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमने उसकी फंक्शनैलिटी देखी और फिर हमारे पास हमने एक नई फाइल जो है वो राइट करवाई। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको रिकैप करवाऊं शुरू से, तो हमने क्या किया है, हमने पार्ट वन में इसी सीरीज के पार्ट वन में जेंडर और नेशनैलिटी के ओपनिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट को रिमूव किया था, और जहां पे जेंडर में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी वहां पे हमने जेंडर अननोन एंड नेशनैलिटी अननोन को इंप्यूट किया था। पार्ट टू में हमने बिगिन डेट और एंड डेट के हमने ओपनिंग और एंडिंग ब्रैकेट रिमूव किए थे और उनको कन्वर्ट किया था फ्लोट में। फ्लोट में क्यों कन्वर्ट किया, इंटीजर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज हमारे पास इन दोनों कॉलम्स में मिसिंग डाटा था। और फिर सेकंड पार्ट के एंड में मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम के अंदर काफी बैड कैरेक्टर्स हैं, तो हमने उस बैड कैरेक्टर्स के ऊपर लूप अप्लाई करके सिर्फ ये लर्न किया था कि कैसे हम एक मैसी डेट को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने फंक्शन बना के, जो हम लोगों ने पार्ट टू में किया था उसका एक फंक्शन बना के हम लोगों ने क्लीन डेट का एक फंक्शन बनाया, और क्लीन डेट का फंक्शन बनाने के बाद हमने उसकी टेस्टिंग करी। जब हमें टेस्टिंग हमारे पास रिजल्ट सही आए तो हमने क्या किया, हमने उसको अप्लाई कर दिया अपने कॉलम पे। कॉलम पे अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप उस कॉलम सीरीज को कॉल करें, उस पर अप्लाई करें और उसमें जो जो हमारे पास फंक्शन है उसको एज अ वेरिएबल पास कर दें। वो वन बाय वन इनपुट लेता रहेगा और उसको क्लीन करता रहेगा, और हमने असाइन भी कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये कि अभी भी ये ऑब्जेक्ट में थे यानी कि स्ट्रिंग में थे और कुछ रेंजेस भी थी। तो उसका भी हमने सोल्यूशन देखा कि जब भी रेंजेस हमें मिलेंगी तो हम उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद हर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्प्लिट का आंसर हमारे पास लिस्ट में आता है।
इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इसका एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, और मीन की जो वैल्यू है, क्योंकि मीन में डिवीजन परफॉर्म होता है तो मीन की वैल्यू फ्लोट में आएगी, तो हम उसको राउंड कर लेंगे। इसी प्रोसेस को मैंने फंक्शन में किया, लेकिन फंक्शन में मैंने एक कंसिडरेशन और करी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब अप्लाई होगा, जब मेरे पास डेट के अंदर डैश आएगा, यानी कि मैंने यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया है। अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेंबरशिप ऑपरेटर के ऊपर जाके हमारी वीडियो देखें। बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप तमाम वीडियोस को वन बाय वन देखें, क्योंकि हमारे कोई भी सेशन जो है वो मतलब इट्स नॉट लाइक अ बम्बार्डमेंट कि अचानक से कोई आ जाते हैं। हमारे जितने भी सेशन है वो वन बाय वन परफॉर्म हुए हैं, और ये वन बाय वन ही चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको डायरेक्टली मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे लेके चले जाऊं। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग से पहले आपको हमारे तमाम सेशन से जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके आप मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पे आएंगे, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन पहले डेटा साइंस पूरी करने के बाद ये तमाम प्रोसेस होगा आपका। तो हमने मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई किया, फिर हमने कहा अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस करना है। ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने मैन्युअली ऊपर देखा था, और अगर सिर्फ हमारे पास सिंपल डेट आ जाए तो आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। सिंपली हमने ये काम किया और हमने उसकी टेस्टिंग करी। जब टेस्टिंग जो है वो प्रॉपर रन हो गई तो हमने क्या किया, उसको फाइनली अप्लाई कर दिया। जब आपने अप्लाई किया तो आपके कॉलम क्लीन हो गया। तो हमने नेशनैलिटी, बिगिन डेट, एंड डेट, जेंडर और डेट के कॉलम, ये 5 कॉलम्स जो है वो कुछ क्लीन किए। जब हम क्लीन कर देते हैं तो हम उसको राइट करवाते हैं ताकि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो हमने एक नई फाइल भी राइट करवा दी जिसका नाम मैंने रखा cleanmodernart.csv। और ये फाइल देखें, अब आपको यहाँ पे क्लीन होके नजर भी आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डेट के कॉलम में कोई रेंजेस नजर नहीं आएंगी, और आपको जेंडर के कॉलम में या नेशनलिटी कॉलम में आप देख रहे हैं कि आपके पास जहां पे ब्रैकेट्स थे वहां पे ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रहे, और जहां पे मिसिंग डाटा होगा वहां पे आपको जेंडर अननोन भी नजर आएगा। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे जेंडर अननोन आपको नजर आ रहा है, नेशनलिटी अननोन नजर आ रहा है, ये हमने फिल किया है। सिमिलरली आप इसके पूरे डाटा को उठा के देख लें तो ये पूरा का पूरा डाटा, इसमें कोई भी जो है वो आपके पास बैड करेक्टर्स नहीं होंगे। तो फाइल राइट करवाना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम जो आपके 3 पार्ट्स हैं उनको देखें ताकि आपको डाटा क्लीनिंग समझ आए। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि यू आर लर्निंग फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। तो आप लोग एसोसिएट रहें, लर्न करते रहें। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एआई परफॉर्म ही नहीं हो सकती जब तक आपको डाटा साइंस नहीं आए। हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमने देखा है कि आप लोग एआई के ऊपर जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन एआई के ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपने डाटा साइंस जो है वो एक्चुअली लर्न ही नहीं करी। या तो आपने किसी ऐसे यूट्यूब चैनल से लर्न करी है जहां पे एडहॉक वीडियोस आती रहती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, और जो कि जिसका मैं क्लेम भी कर रहा हूं कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो प्रॉपर ट्रेनिंग देता हो, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देता हो। हमारे यूट्यूब चैनल्स में क्या होता है कि आज आपको एक टॉपिक बता दिया, कल कोई कोई एक और बात कर दी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट चैनल जहां पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसी प्रोसेस के साथ ही आपको डाटा साइंटिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई तक आपको ट्रेन किया जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड आई विश कि आप as soon as possible इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू सून विद अनदर टॉपिक, बिकॉज आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 इज अ फाइनल पार्ट, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा जो इसके कंटिन्यूटी में होगा। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर आपको ये तमाम सेशंस आपने देखे हुए, जितने भी हमारे सेशंस अभी तक आए हैं, तो आप वो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट सीरीज जो है वो हमारी कवर कर सकेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।